नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाया। वित्त मंत्रालय ने राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का किया आग्रह। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने SC/ST प्रोन्नति में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की। समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी। और दीपावली आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कमी की है। मंत्रालय ने कहा कि हाल के महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक उछाल के कारण पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी से खपत को बढ़ावा मिलेगा और मुद्रास्फीति कम रहेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का भी आग्रह किया है। उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद नई कीमत आज से लागू हो गई है। राजधानी रांची में पेट्रोल 98 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। इधर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम किए जाने के फैसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राज्य सरकारों की ठोस कार्रवाई से ईंधन की कीमत में और कमी आएगी और उपभोक्ताओं को अधिक राहत मिलेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जनवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इस बार 4293 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार 252 पदों के लिए 7वीं से 10वीं जेपीएससी में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सरकारी नौकरियों और प्रोन्नति को लेकर आरक्षण व्यवस्था के अध्ययन को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एल ख्यांगते की अध्यक्षता वाली अध्ययन समिति ने अपनी रिपोर्ट में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में आबादी के अनुरूप अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या कम है, इसलिए प्रोन्नति में आरक्षण की वर्तमान नीति को जारी रखना आवश्यक है। वर्तमान में राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी 26.4% है और इसमें 10% लोग ही सरकारी नौकरियों में सेवारत हैं, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी राज्य की कुल आबादी का 12% है, जिसका 4.45% आबादी ही नौकरियों में सेवारत है।
समिति ने कहा कि प्रोन्नति आरक्षण में किसी प्रकार की ढील देना बड़े पैमाने पर सामुदायिक हितों के खिलाफ होगा। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। कल का प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोल विद्रोह किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शुरू हुआ था। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोल विद्रोह किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शुरू हुआ था। श्रोता अपने उत्तर ईमेल rnu@amrit@gmail.com पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के भारत बायोटेक वैक्सीन की आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत 2022 तक कोविड रोधी वैक्सीन की 500 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन करेगा। उन्होंने स्वास्थ्य संगठन पर कोवैक्सीन की मंजूरी के लिए अपना पक्ष रखा था। स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह की कल हुई बैठक में कोवैक्सीन के आपात उपयोग की सिफारिश की। संगठन ने पिछले सप्ताह हैदराबाद स्थित कंपनी से कोवैक्सीन के संदर्भ में और स्पष्टीकरण मांगा था। संगठन ने ट्वीट में कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमोदित कई वैक्सीन की सूची में कोवैक्सीन को शामिल किया है। संगठन ने कहा है कि कोविड-19 को जड़ से खत्म करने के लिए कोवैक्सीन को शामिल करने से अत्यंत कारगर चिकित्सा साधनों में वृद्धि हुई है। देश में राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,07,59,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें 73,74,00,000 से अधिक पहली और 33,84,00,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल है।
कल 27 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी टीकाकरण में तेजी लाने का प्रयास जारी है। गोड्डा जिले में कोविड-19 का वैक्सीनेशन कार्य काफी पिछड़ा हुआ है। अब तक सिर्फ 20% लोगों ने ही कोविड रोधी का दूसरा डोज लगवाया है। जिले के जनजातीय और आदिम जनजाति बहुल क्षेत्र बोआरीजोर, सुंदर पहाड़ी प्रखंड और अल्पसंख्यक बहुल बसंतराय प्रखंड क्षेत्र में स्थिति सबसे खराब है। यहां पहला डोज और दूसरा डोज बहुत ही कम लगा है। इस संबंध में गोड्डा सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के टीके के अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रकाश पर्व दीपावली आज देश भर में मनाया जा रहा है। राज्य में लोगों ने अपने घरों को आकर्षक तरीके से सजाया और संवारा है। लक्ष्मी गणेश की पूजा को लेकर भी तैयारी जोरों पर है। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रकाश पर्व पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता और सौभाग्य की कामना की है। लोहरदगा जिला में दीपावली उत्साह और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। घरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में दीपावली पूरे उत्साह एवं उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। दीपावली को लेकर हर तरफ रौनक देखी जा रही है। लोगों ने अपने घरों को आकर्षक तरीके से सजाया संवारा है। वहीं शहरी इलाके में विशेष सफाई कर शहर को आकर्षक बनाया गया है। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना में लोग पूरी भक्ति भाव के साथ लगे हैं। विभिन्न स्थानों पर मां लक्ष्मी एवं मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई है। लक्ष्मी पूजा एवं काली पूजा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे लोग पटाखा निर्धारित स्थान पर ही फोड़े और रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखा फोड़ने की अनुमति जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को दी गई है। सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। अबुधाबी में 2020 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 12 मैच में भारत ने देर रात अफगानिस्तान को 66 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी है। टूर्नामेंट में भारत की ये पहली जीत है। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल के अर्धशतक की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 200 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 144 रन ही बना सकी। मोहम्मद शमी ने 3 जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट लिए। रोहित शर्मा ने 74 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एक अन्य मैच में दुबई में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 172 रन बनाए। स्कॉटलैंड निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 156 रन ही बना सका। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी दैनिक अखबारों ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने SC/ST वर्ग के लोगों की सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति को लेकर वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को बनाए रखने की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को पहली सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने झारखंड में टीकाकरण तेज किए जाने के प्रधानमंत्री के आग्रह को प्राथमिकता दी है। खबर का शीर्षक है, घर घर टीका लगाकर भगवान बिरसा को दें श्रद्धांजलि। दैनिक भास्कर ने भी कोविड रोधी टीकाकरण में ढिलाई नहीं बरतने के प्रधानमंत्री के आग्रह को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, आज रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलेंगे पटाखे। रांची एक्सप्रेस ने 12 लाख दियों से जगमग हुई राम की नगरी अयोध्या शीर्षक से खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने कोवैक्सीन को WHO से आपात उपयोग की मंजूरी मिलने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाया। वित्त मंत्रालय ने राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का किया आग्रह। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने SC/ST प्रोन्नति में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की। समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी। और दीपावली आज देश भर में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।